मुख्यमंत्री महोदय हैं, माननीय मंत्री महोदय श्री कीकाराम जी जूली साहब पहुंच रहे हैं तिरंगे की ओर। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत शहीदों ने की, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी का अभिवादन और अभिनंदन करते हुए और राष्ट्र सलाम सलामी कमांडर के इस्तेमाल के साथ ही हेलो परेड कमांडर और ये चले आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करने। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर RI नेमीचर इंस्ट्रक्टर नेमीचर। परेड कमांडर आपने ग्रीस शानदार सैल्यूट तिरंगे को। श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। इस निवेदन के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर चले हैं जिप्सी की ओर और जिप्सी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एस्कोर्ट करने के लिए चलने के लिए तैयार। हम अलवर के निवासी इस बात से भी अभिभूत हैं कि हमारे जिला कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह जी को कल मतदाता दिवस के अवसर पर बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड दिया गया। यह अलवर के प्रथम कलेक्टर हैं और राजस्थान के एकमात्र कलेक्टर थे जिन्हें कल यह पुरस्कार दिया गया। एम स्वीप और मतदान की विभिन्न गतिविधियों में जिस सफलतापूर्वक हमने इनके नेतृत्व में काम किया, उस सबका परिणाम हमें पुरस्कार के रूप में मिला। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि शानदार तालियों के साथ हम अपनी इस उपलब्धि का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बढ़ रहे हैं परेड की ओर। गणराज्य भारत के जनमानस की पुरानी विरासत है। भारतवर्ष ने एक लंबी यात्रा तय की है, वेद से विधान तक, उपनिषद से उपग्रह तक और गीता से काव्य तक। भारत का बहुआयामी और विश्व नेतृत्वकर्ता स्वरूप प्रकट होता है। भारतीय गणतंत्र बहुलतावादी समाज का नेतृत्व करता है। यह अंतिम व्यक्ति तक के उत्थान के लिए संकल्पित और संघर्षरत है। भारतीय लोकतंत्र में वह गतिशीलता स्पष्ट दिखाई देती है जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सकता है। हमारे नेताओं ने और लोकतंत्र के प्रहरियों ने अपनी कार्य कुशलता से यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्या की रीत तथा समाज के समृद्ध अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। भारतीय जीवन में प्रतिपाद्य विषय है, उसके संगीत का यही संगम है
उसके अस्तित्व का यही मेरुदंड है, उसके जीवन की यही आधारशिला है। अपने लंबे जीवन प्रवाह में भारत इस महान से कभी विचलित नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परेड का निरीक्षण करते हुए ये सबसे पहले लाडू जो खड़ी है, यह राजस्थान पुलिस का दल है और इसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर नया चैतन्य। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जिप्सी शनै शनै आगे बढ़ती हुई। दूसरा दल राजस्थान पुलिस का कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर नागपुर ने। भारतीय गणतंत्र को निरंतर अनुभव से सिद्ध कर प्रबुद्ध बनाकर गुजरने वाला वर्ष हर बार कई उपलब्धियां देश की आने वाली पीढ़ी की नक्श हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जिप्सी तीसरे दल के सम्मुख है आरएसी की युवरानी और कमान संभाली है नागपुर कमांडर हरि सिंह जी। परेड कमांडर देवी चंद मुख्यमंत्री महोदय वस्तु करके निरीक्षण करवाते हुए। होमगार्ड का ये दल इसके सम्मुख से माननीय मुख्यमंत्री की जिप्सी गुजर रही है। परेड कमान संभाली है हेड कांस्टेबल दिनेश पाल और ये हमारी राजस्थान पुलिस का महिला होमगार्ड का दल रूपा देवी के नेतृत्व शनै शनै आगे बढ़ती हुई। हमारे एनसीसी का ये दल जेडी कॉलेज का दल है और इसकी कमान संभाली है अंडर अफसर रविंद्र ठाकुर ने। भारतीय बेटियां किसी से कम नहीं है। सशस्त्र सेनाओं में अपना शौर्य और वीरता का प्रदर्शन कर रही है और स्ट्रेंथ लाइन में पूरी तरीके से सन्नद्ध है देश की रक्षा की भावना के साथ। ये जो हायर सेकेंडरी का स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स का कमान संभाली है रोहित कुमार ने और इसे ट्रेन किया है हेड कांस्टेबल ब्रिस्मोक ने। स्काउट का ये दल देश के प्रति सेवा भाव को लेकर सन्नद्ध स्काउट्स जिन्हें तैयार करते हैं स्काउट मास्टर दिनेश और स्काउट्स की कमान संभाली है दीपक कुमार ने। और ये गाइड्स का एक दल गाइड्स कनिष्का सिंह के नेतृत्व में। कनिष्का सिंह रेंजर है राज्य पुरस्कार की और अलवर के एक बहुत प्रतिबद्ध सेवी कर्मचारी श्री जितेंद्र सिंह की बेटी है जो कि आर्मी में कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये परेड का निरीक्षण संपन्न हुआ। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड निरीक्षण की कार्रवाई समाप्त हुई। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति चाहता हूँ। श्रीमान, तीनों टीम के उच्च कॉलम के परेड को मंच से गुजारने की इजाजत मांगी। आ रही देवी चंद ने और शनै शनै बढ़ रहे हैं अपने कौशल पॉइंट की ओर। अब देखिए ये एक बहुत शानदार दृश्य होगा जब आरआई के कमांड पर सारी परेड एक साथ अबाउट टर्न होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोड़ा पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ बढ़ रहे हैं वापस। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जिप्सी शनै शनै चली आ रही है सभा मंच की ओर। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है और उसी गरिमामय इतिहास की बदौलत भारत का नाम विश्व पटल पर चिन्हित हुआ है। और सिर्फ चिन्हित ही नहीं, भारत का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है।
इस सम्मान के असल हकदार हैं वो शूरवीर, योद्धा, गणितज्ञ, साइंटिस्ट, कवि और उच्च कोटि के ज्ञान के क्रेता, जिन्होंने भारतीय ज्ञान का विश्व व्योम पर परचम फहराया और हमें विश्व गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी ऊर्जा को बहुत सकारात्मक तरीके से विश्व पटल पर प्रसारित करने में लगे हैं। इसी सम्मान की लेगेसी को आगे बढ़ाने का दायित्व हम सभी पर है। हम हमारे आज के को बेहतर बनाकर हमारे कल को रोशन कर सकते हैं। सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय, श्रम मंत्री श्री टीकाराम जी जूली साहब मधुर मुस्कान के साथ प्रणाम कर रहे हैं तिरंगे को। देशभक्ति का जज्बा, देश सेवा का जज्बा, इस देश के अंतिम व्यक्ति तक के उत्थान का एक जज्बा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिल में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जिन उद्देश्यों के साथ हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया था वह निसंदेह हम जिए जा रहे हैं। सामने देख का युग शानदार दृश्य, डंके की चोट पर दाहिने बोर्ड के हुक्म के साथ ही परेड कमांडर और प्लेटून कमांडर बढ़ चले हैं क्वेश्चन पॉइंट की ओर परेड को कमांड करने के लिए। परेड अब पास आउट होगी तिरंगे को सलामी देकर आगे बढ़ने के लिए। डंके की चोट पर के साथ बहुत चली तिरंगे को सलामी देने के लिए ये जोरदार और शानदार दृश्य आप सभी के दिलों को विभोर करने के लिए शानदार तालियों के साथ आप इस परेड का अभिनंदन करें, स्वागत करें और अपने अंदर उठते देशभक्त के जज्बे को आप प्रमाणित करें। देशभक्ति का ज्वार और शौर्य का संचार किए आगे बढ़ती परेड भारतीय गणतंत्र की मर्यादा, प्रतिष्ठा और प्राण के प्रति तिरंगे को सलामी देने के लिए। धन्य है वह सिपाही जिसे अवसर मिलता है गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का। दुनिया की सबसे शानदार परेड दिल्ली के राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड है और उसी का यह लघुरूप अलवर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपके सम्मुख कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े सिपाही अपनी धीरता, वीरता और अनन्यता का प्रमाण देते हुए आज के दिन हमने अंगीकार किया था हमारे संविधान को। आज ही के दिन हमने संकल्प लिया था जात, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र की संकीर्णताओं को त्याग कर एक समता मूलक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु और अखंड भारत के निर्माण का। प्रणाम है तिरंगे को, गणतंत्र को बुलंदी प्रदान करने के वाले हर शहीद को, हर साधक को, हर तपस्वी को, हर मनस्वी को। वीरोचित उन्माद के साथ आगे बढ़ती परेड तिरंगे को सलामी देने के लिए। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अलय पर बने व्योम बन जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के ऊपर चरण धरोगे, जीना है तो मरने से नहीं डरोगे। यही भाव यदि हम संजोए रखेंगे तभी हम इस देश के उत्थान के लिए सन्नद्ध हो सकेंगे। दाहिने दिन के शुभ के साथ ही सलामी देते हुए आगे बढ़ती परेड कमांडर देवी चंद के नेतृत्व में एक पहली प्लाटून है राजस्थान पुलिस की कमान कर रहे प्रयास है। और ये सामने देखकर हमको दिया दयाचंद ने सलामी देते हुए राजस्थान पुलिस की प्लाटून हालपुर के नेतृत्व में और ये आरएसी का दल प्लाटून कमांडर हरि सिंह के नेतृत्व में। चलिए होमगार्ड बड़े चले आ रहे हैं।
दिनेश पारिक के नेतृत्व में, और दाहिने देख का हुक्म दिया महिला होमगार्ड्स ने। महिला होमगार्ड्स, दाहिने देख का हुक्म महिला होमगार्ड्स का, रूमा देवी के नेतृत्व में। ये दृश्य आपकी तालियों का मोहताज है, आपकी तालियों का मोहताज है ये दृश्य। शानदार तरीके से तिरंगे को सलामी देती हुई हमारी ये परेड एनसीसी जूनियर डिवीजन गर्ल्स रवीना ठाकुर के नेतृत्व में, और ये एसपीसी के कैडेट्स जिले का एकमात्र ट्रुप न्यू हायर सेकेंडरी में चलने वाला एसपीसी का ये ट्रुप रोहित कुमार के नेतृत्व में, जिसकी कमान सामने देख का यह हुक्म एसपीसी के सार्जेंट का। स्काउट्स का ये दल दीपक कुमार के नेतृत्व में, और बड़ी चली आ रही हैं गाइड्स जिनका नेतृत्व कर रही हैं रेंजर राज्य पुरस्कार प्राप्त कनिष्का सिंह, और उसके पीछे पीछे चली आ रही है हमारी बैंड, उत्तम सेवा मेडल से नवाजी हुई हमारी बैंड, अलवर की बहुत बेहतरीन बैंड, पुलिस बैंड, जिसका राजस्थान में एक नाम है, तिरंगे को सलामी देकर आगे बढ़ती हुई। तिरंगे को सलामी देकर पास आउट होती हुई परेड भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जिन उद्देश्यों के साथ हमारा राष्ट्रीय गीत बनाया था, वही राष्ट्रीय ग्रंथ हमें एक बयान उपलब्ध कराता है अपने मनोभावों को व्यक्त करने आजादी के साथ।